हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस मैच रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कमेंटेटर ने बोला था इस मैच से खत्म होने के बाद कि ये लोग चेल्सी में स्पाइन नहीं है, चेल्सी में वो प्लेयर्स नहीं है जैसे जॉन टेरी, पेटर चेक, डिडियर ड्रॉगबा, उस टाइप के लीडर्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, एस्टन विला के लिए गेम किसने बदला? गेस करो। रैशफोर्ड, असेंसियो, ठीक है। अब गेस करो वो लोग कब आए एस्टन विला में? जनवरी ट्रांसफर होगा। अब गेस करो कि उनकी एज क्या है? 27 एंड अबव, 28 एंड अबव। ठीक है, हो सकता है रैशफोर्ड ऑन एंड ऑफ रहते हैं, हो सकता है असेंसियो भी ऑन एंड ऑफ रहते हैं, बट इन लोगों ने टॉप लेवल फुटबॉल खेला है, बड़े क्लब्स के लिए खेला है, इनको पता है कि कैसे क्या होता है। दे हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो उनको पता है क्या सिचुएशन में क्या करना है, एक्सपीरियंस है उनके पास। एंड उन्होंने जनवरी साइनिंग विला की वर्कआउट करी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे साइंड एक्सपीरियंस एंड दे कुड एक्चुअली ब्रिंग समवन ऑफ द बेंच जो गेम चेंज कर सके। एंड वही हुआ, उन्होंने गेम पलट दिया पूरा एंड चेल्सी को सिंक कर दिया। अब मैच की मैं ज्यादा बात तो देखो, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करते हैं कि 5 एट द बैक लगा था पहले की है, लेकिन रीस जेम्स वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड एंड गुस्टो राइट बैक। हॉरेंडस परफॉर्मेंस गुस्टो का, तो पता नहीं गुस्टो को इस सीजन क्या हो गया। अब मैं हर एक के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं करूंगा, बस दो नोटेबल मेंशन करूंगा, गुस्टो एंड एनकुंकू। आई थिंक गुस्टो को बेंच करने की जरूरत है हमको। ही मतलब ही लॉस्ट रैशफोर्ड एज वेल इन दैट गोल, जो पहला विला का गोल हुआ। एंड ही इज नॉट हिमसेल्फ दिस सीजन। या तो उनको कोई इन्वर्टेड वाला रोल सही नहीं बैठा है, वो ओवरलैपिंग पे अच्छा खेलते थे, अगर तुमको याद हो लास्ट ईयर पॉच के अंदर। बट I don't know. He has been so bad this year. And Nkunku की जहाँ तक बात करें, well, Nkunku looks disinterested. He looks like he does not want to be here. कि उनको किसी ने गोली रखी हुई है सर पे कि भाई तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तो उनके साथ ये कि he does not want to play for Chelsea, और वो दिखता है, मतलब lack of effort, the lack of commitment, you know, absolutely pathetic seeing Nkunku play. मेरे को लगा नहीं था मैं कभी ये बोलूंगा Nkunku के लिए, but it is what it is. And you need to call a spade a spade. Nkunku, the way he plays just seems like he does not want to be here. Really seems. और मेरे हिसाब से उनको कोई गेम स्टार्ट करने देना नहीं चाहिए। भाई की मार्केट वैल्यू गिरे जा रही है, हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए समर में। ठीक है, अब इनको इतने पैसे प्रॉफिट की चिंता है ना, तो भाई उसको बेंच करना स्टार्ट करो। ये दोनों बात हो गई इनकी। रीस जेम्स जैसे मैंने बोला मिडफील्ड में खेल रहे थे। एंड नेटो, हाँ एक चीज़ का मरेस्का को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने टैक्टिकल ट्वीक जो किया कि नेटो को स्ट्राइकर खिला रहे थे, बिकॉज इनको आगे भी कुछ नहीं करते। तो यस, नेटो वॉज इफेक्टिव आगे स्ट्राइकर में, फर्स्ट हाफ में स्पेशली। उन्होंने असिस्ट जो निकाला एंजो फर्नांडिस के लिए, बहुत बढ़िया गोल था, और नेटो वॉज एक्चुअली इफेक्टिव देयर। बट सेकेंड हाफ में वही चीज़ फेड अवे हो गई। यही होता है, फर्स्ट हाफ में हमने थोड़े और चांस बनाए लेकिन वो ले नहीं पाए। सेकेंड हाफ में भी एक चांस मिला पाल्मर को, एंड पाल्मर उस चांस को कन्वर्ट नहीं कर पाया। अगर यही पाल्मर को चांस मान लो नवंबर में मिला होता, दिसंबर में ये गेम हो रहा था और वो चांस मिला होता, पाल्मर वुड हैव बरीड इट। फॉर सम रीजन इन द लास्ट 2 months और 1.5 month पाल्मर हैज नॉट बीन हिमसेल्फ। हाँ मैं मानता हूँ पाल्मर चेल्सी के बेस्ट प्लेयर है, बट हर एक, मतलब ऐसा नहीं है ना कि उनको ये गारंटी या ये उनको लाइसेंस है कि भाई तू जितने खराब गेम करने करता रहे, आज से अगले साल तक कोई गोल ना मारे, कोई असिस्ट ना दे, तो मतलब तुम पाल्मर की क्रिटिसिज्म नहीं करोगे क्या? करोगे ना, ऑब्वियसली करोगे। तो every player, because every player is in this together, so they will get criticism। और Palmer, as much as he has created chances for other players और उन्होंने बरी नहीं किए, उनके लिए भी चांसेस बने और पाल्मर ने वो चांसेस बरी नहीं करे। आज उनके पास चांस था बहुत अच्छा चिप करने का। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो कंपोजर जो पाल्मर का हम देखते हैं, कोल्ड कंपोजर रखना, फिनिश कर देना चांसेस को, वो चीज वो नहीं कर पा रहे। ऐसा ही जो आज चांस आया था ना, वो बॉर्मथ के अगेंस्ट आया था, तुमको याद होगा, जो हमने स्कोर कर दिया था कोल पाल्मर ने, अगर तुमको याद हो, जब जैक्सन ने पास निकाला था। काइंड ऑफ सेम चांस मिला अभी पाल्मर को अगेंस्ट एमी मार्टिनेज, बट ही कुड नॉट फिनिश इट। या तो वो स्टम्बल भी हुए, यस, बट वही मैं कह रहा हूँ ना, उनका कंपोजर थोड़ा चला गया। एंड ही इज नॉट बीन हिमसेल्फ अदरवाइज ऑल्सो, मतलब नहीं अच्छा गया पाल्मर का गेम, और अच्छे गेम उनके नहीं जा रहे कुछ टाइम से। अब ये तो पाल्मर की भी बात हो गई। एंड दैट इज आई एम सेइंग, मतलब पाल्मर ऐसा कुछ उनके पास भी कार्ड दिए कि वो मतलब फॉर एवर प्रोटेक्टेड। ऐसे ही पाल्मर कहते हैं तो भाई क्रिटिसिज्म बनता है, बिकॉज यस
ही इज आवर बेस्ट प्लेयर, बट ऐसा नहीं है फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म है एकदम। तो दैट आई विल आई थिंक एंजो फर्नांडिस का अच्छा गेम था, बट वही है चेल्सी के साथ ना कि हम चांसेस अपने लेते नहीं, इट्स द सेम स्टोरी एवरी टाइम। चांसेस हम लेते नहीं, सेकंड हाफ में फेड अवे हो जाते हैं, दूसरी टीम आके एडवांटेज ले लेती है। अब विला मिड वीक में खेली थी लिवरपूल से, मिड वीक पे, और उसके बाद भी इन सेकंड हाफ दे लुक्ड सो मच एनर्जाइज्ड, सो मच इनटू इट, सो वांटेड इट सो मच मोर देन अस, और उसी चीज पे वो लोग जीत गए। एंड वही है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास स्पाइन नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है हमारे पास जैसे विला के पास है। विला ने जो जनवरी रिक्रूटमेंट किया उन्होंने आके गेम बदला उनके लिए। एंड जहाँ तक कीपर की बात करें, वेल यॉर्गनसन पथेटिक मिस्टेक अगेन यॉर्गनसन का, उस मिस्टेक से पहले तक गेम अच्छा जा रहा था, उन्होंने सेव्स निकाले थे। अब डिफेंस की तो मैं कितनी मतलब बुराई कर रहा है, हमारा डिफेंस ऐसे बाईपास हो जाता है, मक्खन जैसे स्लाइस करते हैं ना बटर को नाइफ से, वैसे हमारा डिफेंस कभी कभार स्लाइस होता है, आज भी हो रहा था, वो तो हम बच रहे थे। एंड वहाँ पे भी यॉर्गनसन ने हमको बचाया, लेकिन उसका लास्ट में जो क्रंच मोमेंट पे सेव करना था, इतनी गंदी मिस्टेक, इतनी गंदी मिस्टेक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सैंचेज को एडवोकेट कर रहा हूँ, यॉर्गनसन को एडवोकेट कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों ही घटिया हैं, दोनों ही दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बेसिकली। एंड दोनों ही घटिया कीपर है। अब क्या करें, और कोई हमारे पास है नहीं। अपने बेस्ट कीपर को पेट्रोविच को तो हमने लोन पे भेज दिया स्ट्रासबर्ग। मतलब समझ नहीं आता मेरे को भाई, टॉप 4 टारगेट था, मतलब 10 गेम्स में 2 विन्स है हमारी, 2 विन्स। ये जो फॉर्म है ना 10 गेम्स में 2 विन्स वाला, रेलीगेशन फॉर्म है ये, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, रेलीगेशन फॉर्म। और आई डोंट नो हमने कौन सी 2 टीम्स को, किसको हराया हमने, वेस्ट हैम को आई थिंक हराया था, एंड एक किसको हराया यार, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, ब्रेंटफोर्ड, शायद ब्रेंटफोर्ड। मतलब रेलीगेशन फॉर्म है ये, 2 विन इन 10, पथेटिक। एंड जब से मुड्रिक का डोपिंग केस आया ना, सभी तबासा हो गया, मतलब सही बता रहा हूँ मैं। बट बहुत ही मतलब पहले फर्स्ट हाफ हमने अच्छा खेल रहे थे, काउंटर अटैक्स पे हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा बॉल नहीं रख रहे थे, तो लग रहा था कि हम अच्छा करेंगे, बट सेकंड हाफ में अगेन इट ऑल फेडेड अवे। एंड विला ने एडवांटेज लिया उस चीज का। उन्हें एमरी कोई नाइव कोच तो है नहीं, उन्होंने एडवांटेज लिया, सेकंड हाफ में थोड़े चेंजेस करे, बेंच से प्लेयर लाए। हम देखो, हम बेंच से कौन लाए, कुंकू की जगह हम लाए सैंचो, वो भी इतना लेट। अब सैंचो तो भाई फ्रीडम फाइटर है, वो इतना लेट आए, 75th मिनट में कुछ नहीं किया। तो वही है, for all the depth, for all the billion of dollars or whatever we have spent, we have no keeper, we have no striker, we have no midfield backup, we have no world class center back। तो हमने 1 बिलियन खर्चा किस पे, आई थिंक वो हमको सबसे पहले देखना चाहिए। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो। रैंट कह लो इसको, रैंट भी नहीं है, अब मेरे को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है। अब मैं किसी भी चीज़ को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ इस सीजन, बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड साउथहैम्पटन, लेस्टर, इनको हम हरा दे तो हरा दे, वरना तो बड़ी टीम से हम ऐसे ही पिटेंगे, बिकॉज जब तक स्क्वाड में एक्सपीरियंस एक्सपाइन नहीं आएगा तब तक स्क्वाड का कुछ भी नहीं होने वाला। पाल्मर पे हम बहुत डिपेंडेंट थे, पाल्मर का भी फॉर्म डाउन हो गया तो बस सब डाउन हो गए। तो रहो डिपेंडेंट, मुझे जहाँ तक लगता है पाल्मर माइट लीव ऑल्सो चेल्सी, ऐसे ही चलता रहा तो क्यों रुकेंगे वो, मतलब मैं भी उनको ब्लेम नहीं करूंगा, वाई वुड ही स्टे एट सच एन अनस्टेबल क्लब। एंड इट इज इनस्टेबल, इट इज इनस्टेबल, कोई अनस्टेबल, वाओ अनस्टेबल, देखो मेरी इंग्लिश भी खराब हो गई, अनस्टेबल क्यों रहेंगे। तो या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने कमेंट्स बताना, अपना व्यू बताना मैच के बारे में। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू राइट नाउ। मुझे कुछ नहीं पता कौन सा हम नेक्स्ट गेम जीतने वाले हैं। साउथहैम्पटन से अगर हार गए ना भाई साहब, द मेल्टडाउन, द मेल्टडाउन, फिर तो यहाँ के मैं चिल्लाऊंगा, मतलब अभी तो रात हो गई है बहुत, तो आई एम टायर्ड, बट seriously man, can't be asked. Asensio, Rashford have sunk Chelsea. Wow. Chalo, thank you guys, bye bye, peace out.